हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ द नंबर्स। कल पढ़े थे, कल के वीडियो में फर्स्ट वीडियो में डाले थे स्टोरी ऑफ द मैथमेटिक्स, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ द नंबर्स। अब स्टोरी ऑफ द नंबर्स यानी नंबर का कहानी हम जानेंगे। नंबर का कहानी, नंबर का शुरुआत कैसे हुआ। तो हम जानते हैं मैथ का अध्ययन करने के लिए हमको नंबर की आवश्यकता होती है। बिना नंबर का हम मैथ का अध्ययन नहीं करें। गणित में जो भी हम अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? नंबर की। अब हमारे पास टोटल 10 डिजिट है। डिजिट अंक टोटल कितना होता है? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 डिजिट। डिजिट 10 में 0 है और सार्थक अंक, और 1 से 9 तक को कहा जाता है सार्थक अंक। और ये 10 डिजिट जो है इसका एक और नाम है जिसका नाम है डेसिमल सिस्टम। और एक और चीज इसको कहते हैं न्यूमरल्स, सांख्यांक। न्यूमरल सांख्यांक यानी संख्या में जो अंक यूज किया गया वो है सांख्या। संख्या में जो अंक यूज किया गया वो क्या है? संख्या। तो ये सब संख्या बनाने में इन अंकों का यूज होता है, इसलिए इसको कहते हैं संख्या। ये एक प्रकार का सिंबल है। ये एक प्रकार का क्या है? सिंबल, संकेत। ये संकेत है। अब इस संकेत का शुरुआत कैसे हुआ, किस तरह से ये यूज में आया, अब हम इसके बारे में कहेंगे। तो सबसे पहले आया 1 से 9 तक अंक। 1 से 9 तक का अंकों का प्रयोग सबसे पहले अरब के देशों द्वारा किया गया। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग अरब देशों के लोगों के द्वारा किया गया, इसीलिए उसका नाम है अरबिक सिस्टम। सबसे पहले आया कौन सिस्टम? अरबिक सिस्टम। इसमें 1 से 9 तक के अंकों का योग अरब के देशों के द्वारा किया गया, और उसमें भारतीय गणितज्ञ का भी योगदान था, इसलिए उसका दूसरा नाम आया इंडियन अरबिक सिस्टम। पहले आया अरबिक सिस्टम, उससे आगे चलकर आया इंडियन अरबिक सिस्टम। तो हम जान गए कि 1 से 9 तक का खोज किसके द्वारा किया गया? अरब के लोगों के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अरबिक सिस्टम। और उसमें भारतीय गणितज्ञ का भी योगदान था, इसलिए आगे चल के एक और सिस्टम आया जिसका नाम हो गया इंडियन अरबिक सिस्टम। अब एक संकेत में जैसे ये एक है तो इसके अरब के लोगों ने इसको एक कहा, इसलिए आज भी हम इस संकेत को एक कहते हैं। ये संकेत है, इसको अरब के लोगों ने 2 कहा है, इसलिए आज भी हम 2 कहते हैं। ये संकेत को 3 का, इसलिए आज भी हम 3 कहते हैं। ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक है, शुरू से जो कहते आ रहे हैं उसी का हम लोग यूज करते हैं। तो 1 से 9 तक के अंकों का योग अरब के देशों के लोगों के द्वारा किया गया, और 0 के जगह हॉल मार्क छोड़ दिया जाता था, डैश छोड़ दिया जाता था। 0 का जब प्रयोग होता था तो अरब के देश या पहले के गणितज्ञ हॉल मार्क या डैश छोड़ देते। लेकिन बाद में जब भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जमाना आया तो उन्होंने 0 का एक आकार दे दिया। इससे पहले 0 का कोई आकार नहीं था, उसके जगह हॉल मार्क या डैश छोड़ दिया। ये आर्यभट्ट साहब का जमाना आया तो उन्होंने 0 को एक आकार दिया, उसके बाद 0 का यूज हुआ। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक हो गए, और इस 10 अंक एक प्रकार का सिंबल है जिसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे जो हम लोग अंक से और सारा जो नंबर बनाते हैं वो सिद्धांत उसका पोजीशन प्रिंसिपल ऑफ द नंबर्स। पोजीशन प्रिंसिपल ऑफ द नंबर्स के अनुसार आगे का अंक हम यूज करते हैं, आगे का संख्या बनाते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 0 आया और सेकेंड पोजीशन पे 1, फर्स्ट पोजीशन पे 1, सेकेंड पोजीशन पे 1, तो ये बन गया 11। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे 2, सेकेंड पोजीशन पे 1, तो यहाँ बन गया 12। फर्स्ट पोजीशन पे 3 और सेकेंड पोजीशन पे 2, तो यहाँ आ गया 23। फर्स्ट पोजीशन पे है 6 और सेकेंड पोजीशन पे 3, तो 36। इस तरह ये नंबर बनते गए आगे। और किस सिद्धांत से ये बना? पोजीशन प्रिंसिपल ऑफ द नंबर्स। तो ये हम जान गए कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग सबसे पहले किस देशों के लोगों के द्वारा किया गया? अरब देशों के लोगों के द्वारा। और 0 की जगह वो क्या दे देते थे? होल मार्क या डैश छोड़ देते थे।
उसके बाद उसमें भारतीय गणितज्ञ का भी योगदान था, और अरब के देशों के द्वारा किया गया, इसीलिए बाद में आया अरबिक सिस्टम। भारतीय गणितज्ञ का भी योगदान था, इसीलिए एक और सिस्टम बना इंडियन अरबिक सिस्टम। और ये अंक जो है ये सारा संकेत है, इसलिए इसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। 10 अंक, इसलिए इसका नाम हो गया डेसिमल सिस्टम। और ये एक प्रकार का सिंबल है, गणित में यूज करने का ये है एक सिंबल। और बाद के वर्षों में जब भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट आए तो वो जीरो का एक आकार दे दिए, तो टोटल 10 अंक हो गया। अब हम आगे जानेंगे ये नंबर का डिफिनीशन और नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नंबर का कोई डिफिनीशन नहीं होता है, नंबर अपरिभाषित होता है। अब नंबर अपरिभाषित क्यों होता है, इसका भी कारण। नंबर बना किससे, तो ये नंबर बनता है बिंदु से। बिंदु के बारे में पहले जानेंगे। बिंदु क्या है, तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें न तो लंबाई, न तो चौड़ाई और न ही मोटाई हो, बिंदु कहलाता है। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें न तो लंबाई, न ही चौड़ाई और न ही मोटाई हो, उसको कहते हैं बिंदु। तो बिंदु में न तो लंबाई, न ही चौड़ाई, न ही मोटाई, लेकिन इसमें नगण्य तीनों चीजें हैं। नगण्य मतलब बहुत ही कम, थोड़ा न थोड़ा लंबाई है, थोड़ा न थोड़ा चौड़ाई है और थोड़ा न थोड़ा मोटाई है, क्योंकि ये स्पेस में हल्का जगह लेता है। तो बिंदु का एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि स्पेस में जो थोड़ा न थोड़ा जगह ले, बिंदु कहलाता है। क्योंकि ये दृश्य है, दिखाई देता है, इसका मतलब इसका कुछ न कुछ आकार है, थोड़ा न थोड़ा जगह लिया तब तो ये दिखाई देता है, इसलिए बिंदु का एक और डेफिनेशन कहेंगे। पूरे ब्रह्मांड में स्पेस में जिसका थोड़ा न थोड़ा जगह हो, वो क्या कहलाता है, बिंदु। अब ये जगह लिया तो जो जगह लेता है वो कहलाता है क्षेत्र। तो जब ये जगह लिया और ये क्षेत्र हो गया, तो जब यूक्लिड ने इनका डिफिनीशन दिए थे कि बिंदु जिसका स्पेस में थोड़ा न थोड़ा जगह है, तो फिर जगह का डिफिनीशन उसे पूछा गया तो वो बोले जो क्षेत्र लेता है। तो फिर क्षेत्र का डिफिनीशन पूछा गया तो वो बोले जिसका भाग होता है। तो इस तरह से डिफिनीशन का लंबी श्रृंखला बनते जा रहा था। पहले उन्होंने बिंदु के बारे में बताया जिसका स्पेस में थोड़ा न थोड़ा जगह है, क्योंकि इसका कोई ना कोई आकार है, तो जब जगह लेता है तभी आकार बने। तो थोड़ा न थोड़ा जगह है, तो उससे फिर गणितज्ञ ने जगह का डिफिनीशन पूछा तो उन्होंने बताया जो क्षेत्र घेरता है। फिर उनसे पूछा गया क्षेत्र का डिफिनीशन, तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र हुआ होता है, क्षेत्र एक भाग होता है। तो फिर भाग का डिफिनीशन पूछा गया। तो इस तरह से डिफिनीशन की लंबी श्रृंखला बनते जा रही थी। इससे बचने के लिए इन्होंने इसको हाइपोथेटिकल सिद्धांत, काल्पनिक सिद्धांत से, परिकल्पना के सिद्धांत से इसको मान लिए कि ये बिंदु है। इसको काल्पनिक सिद्धांत या परिकल्पना करें, इस सिद्धांत से इसको मान लिए कि ये क्या है, बिंदु है। ये काल्पनिक क्यों किए, क्योंकि लंबी श्रृंखला बनते जा रही थी। डिफिनीशन का जो लंबी श्रृंखला बनते जाती है वो कभी खत्म होने वाली श्रृंखला नहीं, इसलिए इसको माना गया कि ये क्या है, बिंदु। अब हम देखते हैं लाइन का निर्माण अनंत बिंदुओं से होता है। अनंत बिंदुओं को एक सीध में मिला देते हैं तो लाइन बनता है। तो ये लाइन पे अनंत बिंदु, और अनंत बिंदु जो है एक लाइन को बनाता है, और अनंत बिंदु, इस लाइन पर जो अनंत बिंदु है ये एक नंबर को डिनोट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में बताए थे जर्मनी के 2 महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज गेंटर और रिचर्ड डेलेकिंड। तो ये दोनों जर्मनी के जो गणितज्ञ थे, इन्होंने नंबर सिस्टम पर बहुत सारा थ्योरम दिए हैं, बहुत सारा कंसेप्ट दिए हैं। उन कंसेप्ट में एक कंसेप्ट ये भी दिए थे कि इस लाइन पर, किसी लाइन पर जितना भी बिंदु है एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब बिंदु अपरिभाषित है तो ये इस पर जो बिंदु से रिप्रेजेंट नंबर है वह भी क्या होगा, अपरिभाषित। अब हम जान गए कि नंबर क्या होता है, अपरिभाषित। और नंबर जो है न्यूमरोलॉजी शब्द से बना है। नंबर लैटिन भाषा के न्यूमरोलॉजी शब्द से बना है। इसको शॉर्ट में न्यूमरो कहते हैं, जिसका फर्स्ट लेटर एन और लास्ट लेटर ओ, इसलिए नंबर को शॉर्ट में लिखते हैं एन ओ। तो हम जान गए नंबर के बारे में। अब हम आगे के टॉपिक में, कल के टॉपिक में पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।